आपके जैसा गरीब पूरे साल में कितना पैसा कमा पाता है? आपको ट्राई करने दिया तो हमारा नेकलेस ख़राब हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, फिर उसकी क्लीनिक फीस भी हमें देनी ही पड़ती है। उसी समय मोटे आदमी ने उस स्टाफ लेडी की फिगर की ओर देखा और उसके मन में लड्डू फूटा। मुस्कुराते हुए बोला, ये ब्यूटी एकदम सही बोल रही है, ये एक लग्जरी स्टोर है। कुछ आदमी होते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता है, वो अपनी रोज़ की ज़िंदगी में काफ़ी स्ट्रगल करते हैं, लेकिन लोगों के सामने दिखावा तो ऐसे करते हैं जैसे पता नहीं कि खाके करोड़पति हैं। गरीब तो वैसे भी गरीब ही रहेगा। ये मत सोचो कि अगर तुमने अच्छे कपड़े पहने हैं तो तुम्हें इस नेकलेस के हकदार हो। पैसा कमाया जाता है और झूठी शान सिर्फ दिखाई जाती है। उस औरत का इशारा अनिका की तरफ था। ये सुनकर अनिका के एक्सप्रेशन काफ़ी ऑकवर्ड हो गए। हालांकि उसके पास 1.5 करोड़ जितनी सेविंग नहीं थी कि वो इस स्नैक्स को खरीद सके। अनिका ने नक्श से कहा, चलो जल्दी से यहाँ से चलते हैं। अनिका ने हल्का सा सर झुकाते हुए कहा। नक्श ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अनिका के सामने अपना हाथ हिलाया और नक्श ने जल्दी से अपना एटीएम बाहर निकाला और उसे स्टोर के काउंटर पर फेंकते हुए बोला, मुझे नहीं पता कि तुम लोगों का क्या रिएक्शन होगा। इस स्टोर में जितनी भी ज्वेलरी है उसे पैक कर दो। मैं अपनी बीवी के लिए यहाँ से सब कुछ खरीदना चाहता हूँ। उस स्टाफ लेडी ने नक्श के ब्लैक कार्ड पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपनी ही अकड़ में बोलते हुए बोली, ओह ऐसी बात है तो मैं आपको बता देती हूँ कि 1 घंटे पहले ही हमने हमारे स्टोर का सारा माल चेक किया है। हमारे स्टोर में कम से कम 80 करोड़ रुपए की ज्वेलरी है। अगर आपके कार्ड में उतना पैसा नहीं निकला तो मुझे पुलिस को बुलाकर आपको पुलिस स्टेशन भेजना पड़ेगा। उसके बाद उस लेडी ने कंप्यूटर पर कुछ टाइप किया, लेकिन जब वो कार्ड सक्सेसफुली स्वाइप हो गया तो उस लेडी के होश ही उड़ गए। जब उस लेडी की नज़र ब्लैक कार्ड पर पड़ी तो वो पूरी तरह से शॉक्ड रह गई। उसके पैर कांपने लगे थे। सभी के शौक नज़रों के बीच वो लेडी जमीन पर ही गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। जब ये सीन स्टोर के मैनेजर ने देखा तो वो तुरंत ही वहाँ भागता हुआ आया। जब उसकी नज़र कंप्यूटर पर शो हो रहे नक्श के बैलेंस पर पड़ी तो उसका शरीर का बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ गया था। रोते रोते उस लेडी ने अपने मैनेजर का सारा इंसिडेंट कंप्लेन किया। उसके बाद मैनेजर ने अपने दोनों हाथों से उस ब्लैक कार्ड को हटाया और नक्श को देते हुए बोला, आई एम रियली वेरी सॉरी सर। क्या यह कार्ड आपका है? मेरा नहीं तो क्या तुम्हारा है? कठोर अंदाज में नक्श ने जवाब देते हुए बोला, हमारी लापरवाही की वजह से आपको निगलेक्ट किया गया। वेरी वेरी सॉरी सर। मैनेजर इतना डर गया था कि उससे ठीक से बोला भी नहीं जा रहा था। माफ़ी तो बनती ही है। नक्श ने अपना ब्लैक कार्ड लिया और बोला, सारा माल पैक करके सूरत के स्टार विला पहुंचा दो। उसके बाद नक्श ने उस मोटे आदमी और उसके साथ आई खूबसूरत औरत को कड़क अंदाज में देखा। वो दोनों इतना डर गए थे कि उनके हाथ पैर कांपने लगे और वो तुरंत ही उस ज्वेलरी स्टोर से भाग निकले। चलो बीवी, अब चलते हैं। पीछे मुड़कर नक्श ने मुस्कुराते हुए अनिका से कहा। वहाँ मौजूद लोगों ने जब सूरत विला के स्टार का नाम सुना तो उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस पूरी तरह से हिल गए थे। उन्हें पता था कि जो भी लोग वहाँ रहते हैं वो सूरत के ही नहीं बल्कि इंडिया के सबसे बड़ी अमीर है। मुझे तो बस अब उस नेकलेस को ट्राई करना था। तुमने इस स्टोर के सारे ज्वेलरी क्यों खरीदी? अनिका बहुत ही कन्फ्यूज थी और बोली, तुम्हारे पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया? नक्श ने कहा, ये पहली बार है जब मैंने तुम्हारे लिए कुछ खरीदा है। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ खरीदना चाहता हूँ। अपना सिर खुजाते हुए नक्श ने कहा, बात को मत पलटो। तुम मेरे सवाल को अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे सच सच बताओ, तुम्हारे पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया? अनिका को बेवकूफ़ बनाना इतना आसान नहीं था। अरे 2 दिन से मैं बॉस के साथ एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, तो उस प्रोजेक्ट की डील 800 करोड़ रुपए हो गई है। तो बॉस ने खुश होते हुए मुझे को 100 करोड़ रुपए का इंसेंटिव दिया। अपने चेहरे की एक्सप्रेशन को नहीं बदलते हुए नक्श ने झूठ कहा। अनिका अब और भी ज़्यादा कन्फ्यूज हो गई थी। एक बॉस इतना जनरस कैसे हो सकता है कि 100 करोड़ रुपए का इंसेंटिव दे